वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका CSR नॉन-टेक स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.1 की क्लास 1 में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे हैं। तो आप पिछली वीडियो में जाके उनको सॉल्यूशन को देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 की क्लास 2 पर। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका कुछ इस प्रकार से दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, उसमें जो दिया गया है आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका कुछ इस प्रकार से है कि fx इक्वल टू आपका दिया है 2x प्लस के 3, 2x माइनस के 3, 2x प्लस के 3 आपका दिया गया है। ये जब के लिए दिया गया है जब आपका x छोटा हो या इक्वल टू यानी बराबर हो 2 के, और 2x माइनस 3 आपको जब लेना है जब आपका x की जो वैल्यू है बड़ी हो 2 से। तो इस फंक्शंस के लिए आपसे पूछा गया है कि इसमें असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको असांतत्य बिंदुओं को पता करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा फंक्शन सतत नहीं है तो जिस बिंदु पर सतत नहीं है वही हमारा असांतत्य बिंदु होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो हमारा फलन है किस बिंदु पर सतत है, किस बिंदु पर सतत नहीं है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो कॉमन बिंदु है वह देखना होगा। कॉमन बिंदु क्या है इसमें? x बराबर 2, ये आपका कॉमन बिंदु है। सबसे पहले आपको डायरेक्टली फलन में इसका मान रखना है, यानी f2। अब x का मान इसमें इक्वल रखा गया है डायरेक्टली। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसमें देखोगे जो x बराबर 2 कौन से फंक्शन के लिए, तो आप देख सकते हो x इक्वल वाला आपके लिए इस फंक्शन का मान होने वाला है 2x प्लस 3। इसमें आप x की वैल्यू 2 रखोगे, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस के 3, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 7 होगी। तो इसमें इस फंक्शन का मान कितना आया स्टूडेंट्स? 7। और आपको इसकी LHL और RHL चेक करनी होगी। तो LHL जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है, ये नेगेटिव साइड को दर्शाती है, तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। आपका क्या होगा? f किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं? सर 2 पर चेक कर रहे हैं, तो 2 माइनस के h। अब स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, या इस फंक्शंस में, यानी जो आपका फंक्शन दिया गया है उसमें बोल रहा है कि 2 से नीचे जाना है 2 माइनस h। इसका मतलब 2 से सभी छोटी वैल्यू, तो x का मान 2 से छोटा है, तो उसके लिए फंक्शंस का मान हमारा क्या होने वाला है? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या रखना होगा? ये आपकी x की जगह पर रखना है आपको 2 माइनस के h। चलिए रखते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, इस फंक्शंस की वैल्यू होगी 2x प्लस के 3। तो 2x की जगह पर आपको 2 माइनस h रखना है, तो 2 इंटू 2 माइनस के h प्लस के 3। स्टूडेंट्स, इसमें x की वैल्यू यानी h की वैल्यू जो 0 है वो आपको रखोगे, तो आपका फंक्शन आएगा 2 इंटू 2 माइनस के 0 प्लस के 3। तो आप बेसिकली इसको देख सकते हो, इसका भी आंसर आया 7। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो थर्ड नंबर की साइड है यानी कि RHL को चेक करना होगा। RHL क्या होगी आपकी? लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव साइड को दर्शाता है। तो पॉजिटिव साइड क्या होगी आपकी? f किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं? 2 पर, तो 2 पर तो 2 प्लस के h, यानी हमें फंक्शंस के अंदर 2 से आगे जाना है। 2 से आगे जाने का मतलब आप फंक्शंस का मान क्या होने वाला है? 2x माइनस के 3। तो इस फंक्शंस में आप 2x माइनस 3 यानी कि 2x माइनस 3, x की जगह पर क्या रखना है आपको? x की जगह पर क्या रखना है आपको? 2 प्लस h। तो इस फंक्शंस में रखिए x की जगह 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, और इसमें 2 प्लस के h माइनस के 3। ये माइनस के 3 क्यों आया? क्योंकि आपका फंक्शन 2x माइनस 3 है। इसमें h की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको पता चलेगा 2 इंटू 2 प्लस के 0 माइनस के 3। तो आपका 4 माइनस के 3, आपका जो फंक्शन का वैल्यू आई कितना आया? 1। तो स्टूडेंट्स, ये फंक्शन जो है आपका सतत नहीं है। तो मैंने बताया आपको, जिस बिंदु पर फंक्शन सतत नहीं होता वही बिंदु आपका क्या होता है? असांतत्य बिंदु है। अतः आप क्या कहोगे कि जो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है
x बराबर 2 फलन का असांतत बिंदु है। यदि स्टूडेंट्स अगर ये फंक्शन सतत निकलता आपका तो आप कहते ये इस फलन के लिए कोई भी असांतत बिंदु नहीं है। यदि फंक्शन सतत नहीं है तो जिस बिंदु पर वह सतत नहीं है वही आपका आंसर होगा असांतत बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका हम लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमारे 3 फंक्शंस दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि इस फंक्शंस के लिए क्या कोई असांतत बिंदु है। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको फंक्शंस के बारे में चेक करना होगा कि कौन कौन से बिंदु पर ये फंक्शंस असतत है, तो वही आपका असांतत बिंदु होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सततता की जांच करनी होगी। तो अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो हमारा वही बिंदु असांतत बिंदु होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें कॉमन बिंदु कितने हैं? तो आपके कॉमन बिंदु x बराबर -3 और एक बिंदु आपका कॉमन है x बराबर के +3। तो आपको फंक्शंस का जो मान चेक करना होगा, बेसिकली 2 बिंदुओं पर चेक करना होगा, x बराबर -3, x बराबर 3। अगर इनमें से कोई बिंदु है जिस पर ये असांतत है तो वही असांतत बिंदु होगा, अन्यथा इस फंक्शन के लिए कहेंगे कोई असांतत बिंदु नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं x बराबर के 3 पर। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे। अगर x बराबर -3 पर चेक करा हमने तो सबसे पहले इस फंक्शंस में ये देखेंगे x बराबर -3 कौन सी जगह पर है। तो x बराबर के -3 आपका दिख रहा है, तो फंक्शंस में ये आपका x बराबर -3 है। तो इसके लिए फंक्शंस का मान क्या होने वाला है? मोड में x + के 3। तो आप क्या करोगे कि f -3 = मोड में -3 + 3। आपको पता है स्टूडेंट्स जो मोड के अंदर वैल्यू होती है उसका जो मान होता है नेगेटिव कभी नहीं निकलता, अगर मान की निकालने की बात करें तो। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वह संख्यात्मक रूप से प्लस होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका इसकी वैल्यू आएगी +6, यानी 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है, इसी बिंदु पर आपको दोनों साइड यानी LHL और RHL चेक करनी होगी। तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL = होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव साइड। क्या दर्शाता है? आपको जिस बिंदु पर देख रहे हैं उससे 2 इंच, यानी कि 3 - के h। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि जब 3 से नीचे जाने की बात करें, यानी 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू यानी -3 से छोटी वैल्यू के लिए छोटा x का मान इसी फंक्शन में लाई करता है। तो आपकी ये फंक्शन फिर से यही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी क्या रखनी होगी, आपको -3 - के h रखनी होगी इस फंक्शंस में। चलिए रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और फंक्शंस आपका ये है, यानी मोड में जो x की वैल्यू है क्या रखनी है आपको, -3 - के h। ओके स्टूडेंट्स, +3। इसके बाद स्टूडेंट जब आप इसमें लिमिट रख दोगे यानी x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको पता चला कि ये लिमिट रखने के बाद मोड में -3 - के 0 +3। 0 अगर किसी संख्या में से घटाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें बचेगा आपका -3 बचेगा आपका, इसके बाद +3, यानी -3 मोड में से प्लस का निकलेगा तो +3 आपका ये फिर दोबारा से +6 हो जाएगा। अभी भी फंक्शन सतत है x बराबर 3 पर। इसके बाद चेक करना होगा आपको RHL। जब RHL साइड को चेक करोगे तो आप RHL साइड आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड को दर्शाती है। इसके बाद आपका फंक्शन पॉजिटिव साइड का मतलब जिस वैल्यू पर चेक करना है उसमें +h, यानी कि -3 पर चेक कर रहे हैं तो -3 पर +h करेंगे। अब तुम्हें देखना है -3 से ज़्यादा x का मान कहाँ पर है। बेसिकली ये क्या होता है, x की वैल्यू होती है। तो x का जो मान है -3 से ज़्यादा यानी -3 से बड़ा, ये रहा, तो आपका जो फंक्शन है -2x होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखोगे इसमें अगर फंक्शन की वैल्यू -2x लोगे तो आप रखते हैं इसमें, तो देखिए स्टूडेंट इसके बाद आप वैल्यू रखोगे लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव। आपका जो फंक्शन है -2x, तो -2x की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पर, -3 + h। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको ये x की वैल्यू रखनी है। इसके बाद आप इसको जो h की वैल्यू है 0 रखोगे तो आपके फंक्शन का मान क्या बनने वाला है, यानी कि -2 - के 3 + के 0
इसके बाद आपने देखा तो -3 कितना हो जाता है आपका मल्टीपल करके +6। अतः कहो आप क्या कहोगे कि जो x है x बराबर -3 है, x बराबर -3 पर फलन कैसा है आपका सतत है। इसके बाद स्टूडेंट ये वाला आपका असंतत बिंदु नहीं हुआ। अब आप क्या चेक करोगे, x बराबर जो 3 है उसको चेक करोगे। तो x बराबर 3 को जब चेक करोगे तो आप क्या करोगे, चलिए देखते हैं। तो x बराबर 3, तो जैसा कि आप देख सकते हो x बराबर अगर 3 पर चेक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अब चेक करते हैं हम x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 के लिए देखेंगे तो बराबर 3 पर आप सीधा सीधा रखोगे x3 फंक्शंस के अंदर। अब ये देखिए x का जो प्लस की वैल्यू है वो बराबर किसमें है, फंक्शंस बराबर वाले के लिए आपका 6x प्लस के 2 आने वाला है। तो आप क्या करोगे, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 3 प्लस के 2, 6 के 18 यानी आपका आएगा 20। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो आपकी लिमिट होती है, लिमिट LHL चेक करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। तो आपको किस बिंदु पर चेक करना है, x बराबर 3 पर चेक करना है। तो आप x बराबर 3 पर चेक करोगे तो 3 माइनस के h यानी माइनस की +3 की वैल्यू से नीचे जाना है, यानी छोटा वैल्यू। तो +3 से छोटा यानी कि जैसा कि आप देख सकते हो x इसमें लाई कर रहा है। तो आपका फंक्शंस का मान क्या होने वाला है, -2x। आपको इस फंक्शंस में x की वैल्यू क्या रखनी होगी, x की जो वैल्यू रखनी होगी 3 माइनस h रखनी होगी। चलिए रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। फंक्शंस क्या है आपका -2x। तो -2 इंटू एक्स की जगह पर आपको 3 माइनस के h रखना है। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपको h की वैल्यू रख देनी है। तो आपको h की वैल्यू 0 है तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो -2 3 माइनस के 0। जब 3 में से 0 जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। इसके बाद आप 3 का मल्टीपल करोगे तो ये आएगा -6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहीं से फंक्शंस डिफरेंट हो गया, यानी कि अगर फंक्शंस यहीं से अगर आपका LHL अगर डायरेक्टली फंक्शंस के बराबर नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इस पर ये बिंदु पर जो फंक्शंस होगा कैसा होगा, असतत होगा। अगर बिंदु असतत है तो आप क्या कहोगे, x बराबर 3 इस फलन का असंतत बिंदु है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखा है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक। आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से आपको करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, 13 भी बिल्कुल सेम है, बट इसमें क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है इसमें आश्रित फलन एक सतत फलन है तो इसकी सांद्रता पर विचार कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। यानी ये इसमें आपको पता करना है कि क्या ये फंक्शन सतत है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फंक्शंस के बारे में आप देखोगे। तो चलिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 तो देख ही लिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ओनली आपको सांद्रता की जांच करनी है। इसमें आपको दिख रहा होगा कॉमन बिंदु आपका बने, इसका मतलब 1 पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको पूछ रहा है जो फंक्शन है आपका f(x) दिया गया है। जो f(x) है आपका वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जो फंक्शंस है उसमें 3 वैल्यू लेनी है। यदि जो x की वैल्यू है 0 के बराबर है या उससे बड़ी है, या फिर 1 के बराबर है या 1 से छोटी है, तो आपको उसका मान क्या लेना है, 3। यानी फंक्शंस का जो आंसर आएगा 3 आएगा। और फंक्शंस का मान 4 होगा यदि x की वैल्यू है 1 से बड़ी है और छोटी है किससे, 3 से, प्लस के 3 से, तो फंक्शंस का मान आपका 4 होगा। यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो और 10 से छोटी या 10 के बराबर हो, तो आपको फंक्शंस का जो मान लेना है 5 लेना होगा। स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू फंक्शन दिया गया है, इसका कुछ इस प्रकार से है। तो ये पूछ रहा है आपको क्या ये फंक्शन सतत है या नहीं।
तो स्टूडेंट चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना होगा, इसमें सबसे पहले देखना होगा आपको कॉमन बिंदु कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कॉमन बिंदु आपको क्या दिया है, एक तो आपका x बराबर दो फंक्शंस में कॉमन 1 है, तो यानी एक तो x बराबर 1 पर चेक करना है इस फंक्शन के लिए, और दूसरा आपका 3 दिख रहा है यानी कि x बराबर 3 पर। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 1 पर। तो स्टूडेंट जब x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे x जो वैल्यू 1 है बराबर वाला चिन्ह 1 के लिए किस में है, सबसे पहले देखा हमने फर्स्ट फंक्शन में है। तो जिसके लिए डायरेक्टली f(x) की जो वैल्यू होगी यानी f1 की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, तो स्टूडेंट इसके लिए आपकी x की वैल्यू होने f(x) की जो वैल्यू होने वाली है +3 यानी कि आंसर डायरेक्टली आपका 3 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसके लिए आपको LHS अगर चेक करनी हो तो आपकी LHS क्या होगी, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। इसमें आपको ये किस बिंदु पर चेक करना है, तो स्टूडेंट ये बिंदु जो आपका दिया है 1 यानी x बराबर 1 पर चेक करना है। तो x बराबर 1 पर अगर चेक करना है तो 1 + 1 माइनस के h करोगे आप, यानी 1 से नीचे जाना। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो कह रहा है आपसे फंक्शन यानी कि 1 से छोटा मान x का होना चाहिए, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, x की, यानी इतना मान आपका x का होता है। तो x का मान 1 से छोटा कहाँ पर है, तो 1 से छोटा आपका x का मान यानी देखिए आपका 1 से छोटा यानी कि फंक्शन का मान क्या आने वाला है 3। तो इस फंक्शन का भी मान डायरेक्टली आपका कितने आया 3। ओके स्टूडेंट्स, इसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली आंसर आपका +3 आ जाएगा। तो डायरेक्टली देखा हमने x बराबर जो 1 है उस पर फंक्शन का मान 3 डायरेक्टली फंक्शन का, और इसकी लिमिट भी LHL भी 3 है। अब आगे बढ़ेंगे तो RHL चेक करेंगे इसके लिए। तो RHL क्या होगी, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव क्या होगा 1 पर चेक करना है, इसलिए 1 में क्या करोगे प्लस h करोगे, यानी कि h पॉइंट हमें आगे या पीछे जाना होता है। तो चलिए h पॉइंट हम आगे या पीछे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यानी 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा इसका फंक्शन का मान कितना आने वाला है सर, देखिए 1 से ज़्यादा फंक्शन का मान यानी x की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है 1 से ज़्यादा, तो फंक्शन का मान क्या होने वाला है 4। तो इस फंक्शन का मान डायरेक्टली आपका क्या आया 4। अब आपने देखा स्टूडेंट्स ये आपका +3 है, ये आपका +3 है, लेकिन ये +4, तीनों आपके इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप कहोगे x बराबर 1 पर फलन जो फलन है आपका सतत नहीं है, यानी x बराबर 1 पर आपका फंक्शन सतत नहीं है। अब स्टूडेंट्स के बाद क्या करोगे, आपका जो कॉमन बिंदु है 2 यानी कि x बराबर 3, तो x बराबर 3 पर चेक करना होगा। चलिए x बराबर 3 पर चेक करते हैं, वो बराबर किस बिंदु पर है या किस फंक्शन के अंदर है। तो आपको पता है +3 पर चेक कर रहे हैं, तो x में +3 बराबर का चिन्ह इसके अंदर है, तो इसके लिए फंक्शन का मान कितना होने वाला है 5, यानी कि x बराबर के 3 पर f3 कितना होगा, इस पर f(x) की वैल्यू यानी f3 रखा तो यहाँ पर सीधे सीधा क्या आने वाला है इसका मान 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए LHL और RHL चेक करोगे। सबसे पहले LHL चेक करेंगे, तो LHL जो इक्वल टू होता है आपका लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव साइड को दर्शाता है। किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं सर, ये आपका 3 पर चेक कर रहे हैं। तो 3 से हमें क्या जाना है h पॉइंट पीछे जाना है, तो 3 से h पॉइंट पीछे यानी कि 3 से पीछे जाना है, x की वैल्यू होती है आपकी, तो आपको 3 से पीछे जाना है यानी 3 से छोटा मान, तो 3 से छोटा मान आपका फंक्शन का मान कितना आने वाला है +4। तो आप सीधा सीधा लिखोगे इस फंक्शन में लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, तो आपका +3 आ गया, सॉरी +4। अब इसमें h रखने के लिए कुछ बिंदु नहीं है तो इसलिए सीधा सीधा 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ही ये डिसमिस हो गए, यानी कि आपके ये दोनों ही बराबर नहीं आए। तो आप क्या कहोगे, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। अतः स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि x के किसी भी मान के लिए फंक्शन सतत नहीं है। तो फंक्शन कैसा है आपका असतत, तो आप लिखोगे अतः फलन असतत फलन है। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि आपने देखा होगा कि जो फंक्शन है सतत ही नहीं निकला, तो आपका फंक्शन कैसा होने वाला है असतत। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप किस प्रकार से करोगे स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से पूछ रहा है कि जो आपका
एक्स ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि फंक्शन से एक्स बराबर 3 पर सतत है तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको मान लेना है, उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक्स बराबर 3 पर ये सतत है, तो आपको इसे सतत मान के ही चलना होगा। तो सतत मान के चलोगे तो आपको सबसे पहले एक्स बराबर 3 पर इसे चेक करना है। तो 3 का मान यानी कि एक्स बराबर 3 बराबर कौन से वाले में आपका, तो फंक्शन के लिए मान होगा एक्स प्लस के 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख रहे हो आप, 3, यानी कि 3a प्लस के 1। ये सभी का नंबर आप 1 दे दोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, यानी आपका फंक्शन जो होने वाला है अब आप निकालोगे डायरेक्टली RHL, क्योंकि LHL आपकी नेगेटिव साइड होती है तो आपका यही हो जाएगा। तो आपको डिफरेंट साइड चाहिए, यानी कि आपको RHL निकालोगे आप। तो RHL आपका क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव साइड को दर्शाता है, यानी किस पर, तो 3 पर चेक कर रहे हैं। तो 3 पर चेक करोगे तो 3 प्लस के h, यानी आपका देखना है तो 3 से बड़ा फंक्शन का मान होने वाला है bx प्लस के 3। जब इसमें bx प्लस के 3 ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू होती है 3 प्लस h। तो आप 3 प्लस h यहाँ x की जगह पर रखोगे, ये होगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, आप रखोगे b इंटू 3 प्लस के h कोष्टक 1 प्लस के 3। इसमें स्टूडेंट आप h की वैल्यू रख दोगे तो आपकी जो RHL आएगी b 30 प्लस के 3, यानी आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा 3b प्लस के 3। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमें पता है फंक्शंस कैसा है आपका, सतत है, तो स्टूडेंट्स आपका जो फंक्शंस है तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, अतः अगर आपका फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है तो आपकी LHL या डायरेक्टली फंक्शंस के बराबर होगी, यानी कि आपका फंक्शंस f3 बराबर होगा RHL के, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें सभी साइड बराबर होती हैं। चलिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू आपकी 3a प्लस के 1 निकली है। अब स्टूडेंट इसके बाद आप क्या करोगे, जो RHL की वैल्यू है 3b प्लस के 3 निकला है आपका, आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे सब सॉल्व करोगे तो जैसा कि देख सकते हो 1 को उधर ले जाओगे तो 3a बराबर आ जाएगा आपका 3b प्लस के 2, यानी आपको एक ही वैल्यू चाहिए तो आपकी एक ही जो वैल्यू होगी 3 का भाग लोगे, यानी कि 3b डिवाइड बाई 3 प्लस के 2/3। आप चाहो तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, या आपका जो आंसर आ जाएगा a बराबर थे b प्लस के 2/3, आप इतना भी इसे छोड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका b का मान होगा, यानी a और b के हम अलग अलग मान तो नहीं निकालेंगे, लेकिन a और b के जो मान निकले हैं आपके इनमें एक रिलेशन फाइंड होगा, तो यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी e का मान यहाँ पर कुछ भी रखा जाए उससे a का मान निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।